अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 4 अगस्त की शाम 6 बजे पोर्टल के ऊपर रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होगी और तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट में इस साल रजिस्ट्रेशन करवाई हो तो वो अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कल शाम 6 बजे से ये मामला चलता रहा। 9:30 बजे के करीब राउंड अबाउट कोई लॉगिन वगैरह होना स्टार्ट हुए और पता ये चला कि पीएमसी की तरफ से जो रीशेड्यूलिंग वाली ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं की गई है और पीएमसी ने मज़ीद कुछ दिनों का टाइम मांग लिया हुआ है। अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स को इस सारे मसले में उलझा दिया गया है, लेकिन पीएमसी खुद जो है वो इस चीज़ से बाहर निकल चुकी है। तो शॉर्ट सी बात ये है कि पीएमसी का जो पोर्टल है वो अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था। पीएमसी की तरफ से तमाम जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो कंपाइल नहीं हुआ था और ऐसे केस में चूँकि उन्होंने एक टाइम अनाउंस कर दिया था कि 4 अगस्त की शाम 6 बजे पोर्टल ओपन होगा, तो उन्होंने राह फ़रार पे ये इख्तियार किया कि कुछ स्टूडेंट्स का लॉगिन हो रहा था, कुछ का नहीं हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स की ऐसा भी फीडबैक मिला है कि उन्हें रैंडमली टेस्ट डेट एलोकेट कर दी गई है पीएमसी की तरफ से अकॉर्डिंग टू देयर एमडी कैट फ़ी पेमेंट क्लियरेंस। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने जब अप्लाई करते हुए जो टेस्ट डेट सेलेक्ट की थी तो वही वाली टेस्ट डेट शो हो रही है। तो किसी का शेड्यूल का बटन शो हो रहा था, किसी का नहीं शो हो रहा था। तो ये सब का एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन इस सब की समरी यही है कि अभी फ़िलहाल पोर्टल के ऊपर रीशेड्यूलिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो ये पीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से वो जो वीडियो ट्यूटोरियल में बताया जा रहा था कि आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर टेस्ट डेट और उसके बाद आपने वो स्लॉट सेलेक्ट करनी है कि आपने मॉर्निंग में टेस्ट देना है या इवनिंग में। तो इस किस्म का कोई काम अभी तक नहीं हुआ है पीएमसी के पोर्टल के ऊपर। अभी तक इस तरह रीशेड्यूलिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स को मज़ीद कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पिछले 1-1.5 दिन से इस कश्मकश में और परेशानी में मुब्तला हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा या वेबसाइट कौन सी है, टेस्ट डेट कैसे सेलेक्ट करनी है, तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि अभी ये प्रोसेस डिले हो चुका हुआ है। तो चाहे तो आपका लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डज़न्ट मैटर। चाहे आपके या वो शेड्यूल का बटन शो हो रहा है वहाँ पर या नहीं हो रहा, कोई परवाह नहीं है। या चाहे आपको जो टेस्ट डेट मिली है वो पीएमसी की तरफ से रैंडमली एलोकेट की गई है या आपने जब एमडी कैट में अप्लाई करते हुए अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट की थी वो वाली शो हो रही है, अभी इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टेस्ट डेट्स हरगिज़ फाइनल नहीं है। और पीएमसी की तरफ से रीशेड्यूलिंग वाला जो पोर्टल बाकायदा तौर पर ओपन होना था जिसमें आपने सिटी सेंटर और टेस्ट डेट और सेशन सेलेक्ट करना था, तो वो वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें मज़ीद कुछ दिनों का टाइम लग सकता है। दैट्स वाई पीएमसी की तरफ से पोर्टल पर ये मैसेज छोड़ दिया गया है कि भाई आपके ये जो पीएमसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक और ट्विटर वगैरह के थ्रू आपको दोबारा से जब ये पोर्टल ओपन होगा रीशेड्यूलिंग के लिए तो बता दिया जाएगा कि कब होगा और उसमें बाकायदा फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होना छोड़ दें, चाहे जो भी टेस्ट डेट आपको मिली है, जो भी मसला प्रॉब्लम है। हाँ, सिर्फ 1-2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा कंसर्न होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि अगर तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं और आपका लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है? तो ऐसे केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको याद कर लें समहाउ। अगर आपको किसी तरीके से अगर आपने कहीं लिखा था तो उसको ढूँढ लें, या अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल ही भूल गया हुआ है और कोई इसमें हेल्प नहीं मिल रही, तो आपको पीएमसी से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और फॉरगेट पासवर्ड वाली अगर कोई ऑप्शन है पोर्टल के ऊपर उसको आप अवेल कर लें। ऐसे केस में हो सकता है कि आपका पासवर्ड जो है वो रिट्रीव हो जाए। और दूसरा वो केस इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम अपना ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा, तो ये मुमकिन है पीएमसी के एंड पे कोई मसला हो, क्योंकि पोर्टल जैसे मैंने बताया कि जो pmcexams.gov.pk वाला ये लिंक है, तो ये इसमें गड़बड़ हुई है, मसले चल रहे हैं, किसी का कुछ शो हो रहा है, किसी का कुछ शो हो रहा है। तो आप 1-2 दिन वेट कर लें, मुमकिन है कि दोबारा जब आप ट्राई करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और इसके अलावा पीएमसी की तरफ से कल एमडी कैट 2022 शेड्यूलिंग डेट्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिससे मुताल्लिक काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो पीएमसी की तरफ से तमाम टेस्ट सेंटर्स और सिटीज़ के हवाले से शेड्यूल दे दिया गया है कि आप कोई भी मुताल्लिका टेस्ट सिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टेस्ट की कौन कौन सी डेट्स की स्लॉट्स अवेलेबल होंगी। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट्स एबटाबाद में टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ही टेस्ट डेट्स अवेलेबल होंगी। मुमकिन है कि एबटाबाद और उसके करीबी शहरों के नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा ना हों और उन्होंने सोचा हो कि एबटाबाद में अगर 24 से 30 सितंबर तक ही टेस्ट ले लिया जाए तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स कवर अप हो जाएंगे। इसी तरह डेरा गाजी खान में भी 7 सितंबर से 16 सितंबर तक की टेस्ट डेट्स अवेलेबल हैं। डेरा इस्माइल खान में 21 सितंबर से 30 सितंबर तक। और जिन स्टूडेंट्स ने गिलगित से अप्लाई किया है या जो गिलगित को अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में उनके लिए टेस्ट डेट जो अवेलेबल हैं वो सिर्फ 7 और 8 सितंबर हैं, जबकि बाकी ज़्यादातर सिटीज़ में तो 7 सितंबर से 30 सितंबर तक ही टेस्ट होंगे। और कराची में आईसीसीबीएस के टेस्ट सेंटर में 7 सितंबर से 19 सितंबर तक
टेस्ट होंगे। मीरपुर में 14 सितंबर से 19 सितंबर तक, मुजफ्फराबाद में 24 सितंबर से 30 सितंबर, जबकि बाकी तमाम शहरों में 7 से 30 सितंबर है। तो पीएमसी की तरफ से इस शेड्यूल को जारी करने का मकसद ये है कि जब आपने पीएमसी के पोर्टल पर अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है तो आपने जो भी टेस्ट सिटी सेलेक्ट किया होगा तो उस टेस्ट सेंटर के मुताबिक ही अवेलेबल डेट्स में से आपको अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप कोई ऐसा सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पर 7 सितंबर से 30 सितंबर तक टेस्ट डेट्स अवेलेबल नहीं है और वहां पर चंद ही दिनों में टेस्ट होंगे, तो ऐसे केस में आपको उन्हीं अवेलेबल टेस्ट डेट्स में से ही सिलेक्शन करनी होगी। इसलिए पीएमसी की तरफ से जैसे ही पोर्टल पर रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होती है तो ऐसे केस में अगर आप कोई ऐसा टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पर कंप्लीट टेस्ट डेट्स अवेलेबल नहीं है तो उन्हें देखकर परेशान ना हो जाइएगा, क्योंकि बड़े शहरों में तो टेस्ट 7 सितंबर से 30 सितंबर तक ही हो रहा है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर टेस्ट डेट्स लिमिटेड हैं और इससे अब आपकी टेस्ट सेंटर और सिटी की सिलेक्शन पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अब आप पीएमसी के पोर्टल से एमडी कैट की टेस्ट डेट की सिलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल कुछ दिन रिलैक्स रहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीएमसी की तरफ से दोबारा नोटिफिकेशन जारी होगा, दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि कब से दोबारा जो है वो रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होगी। मीनवाइल ये है कि आप लोग अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन के ऊपर पूरा फोकस करें और साथ ही साथ आपको अपडेट देते चलें। जो सेनेट के सेशन में पीएमडीसी की अप्रूवल का बिल प्रेजेंट होना था तो वो आज जुम्मे के रोज़ सेनेट के सेशन में वो बिल प्रेजेंट किया गया। इससे कबल सेनेट के सेशन में मंडे को पीएमडीसी का बिल प्रेजेंट किया गया था और उसमें ये बताया गया कि 2 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। फिर ये कायमा कमेटी में भेज दिया गया कि इस पर ऊपर मज़ीद मशावरत की जाए। 2 दिन के बाद प्रेजेंट होना था, लेकिन ये आज हुआ है जुम्मे के रोज़, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बाकायदा वोटिंग या कोई अप्रूवल डिसअप्रूवल वाला मामला नहीं हुआ है। और अब अगला इसमें जो टाइम दे दिया गया वो ये कि मुहर्रम की छुट्टियों के बाद दोबारा से ये बिल प्रेजेंट होगा। तो पीएमडीसी के बिल को लेकर सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल पीएमडीसी का बिल अप्रूव हो जाए और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाए ये अप्रूवल के लिए, लेकिन इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं और जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है। और ये होने को तो बहुत जल्दी प्रूव भी हो सकता था, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग का आगाज़ नहीं किया जा रहा। अब ये मामला मुहर्रम की छुट्टियों के बाद तक चला गया हुआ है। अगर सेनेट से इसकी अप्रूवल हो भी जाती है फिर भी इसमें एक फाइनल स्टेप बाकी होगा और वो है प्रेसिडेंट की मंजूरी। तो फिलहाल पीएमसी को ख़त्म करके पीएमडीसी को लाने में मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है और मीनवाइल आप लोग पीएमसी वाला ही सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और चूँकि 2 लाख से ज़्यादा तलबा ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं पीएमसी के थ्रू और फर्दर सारा जो डेट सिलेक्शन वाला प्रोसीजर भी पीएमसी की तरफ से हो रहा है। और अगर पीएमडीसी ये तमाम मराहिल कंप्लीट करके फ़ाल हो जाती है और बाकायदा तौर पर फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर देती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एमडी कैट वाला जो सारा प्रोसीजर है ये नए सिरे से स्टार्ट होगा, सिवाय अप्लाई करने के, क्योंकि अप्लाई वाला प्रोसीजर हो चुका हुआ है। उसके अलावा जो ये टेस्ट डेट्स वगैरह होंगी, टेस्ट फॉर्मेट और मुमकिन है बहुत सारी चीज़ें बशमूल सिलेबस वगैरह ये चेंज होंगी, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा कि पीएमसी रहती है या पीएमडीसी इसकी जगह पर आती है। बाकी इस सिलसिले में जो भी फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट्स आएंगी तो वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर कर देंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेज के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।